टॉक अबाउट प्लांट मूवमेंट्स। अब बच्चा देखो, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने जहाँ जो वर्ड इस्तेमाल किया है डेट इज़ मूवमेंट्स, मैंने यहाँ ना एक और टर्म होती है ना लोकोमोशन, वो इस्तेमाल नहीं की। ठीक है, एक्चुअली बच्चा दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। अगर मैं बात करूँ मूवमेंट्स की तो मूवमेंट क्या होता है, हलचल मचाना। ठीक है, जहाँ मैं ऐसे बोल लूँ हिलना डुलना, क्लियर। और लोकोमोशन क्या होता है, किसी चीज़ का, जहाँ मैं बोलूँ किसी ऑर्गेनिज्म का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, मतलब बेसिकली उसकी पोजीशन ही बदल रही है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि प्लांट्स के केस में ये नहीं हो सकता। रीज़न, प्लांट्स हैव अ रूट सिस्टम, और रूट सिस्टम की वजह से वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। क्लियर, दैट्स वाई मैंने जहाँ जो वर्डिंग इस्तेमाल की, ठीक है, दैट इज आप कह सकते हो प्लांट मूवमेंट्स, नॉट प्लांट लोकोमोशन। अब बच्चा जो प्लांट्स के केस में मूवमेंट होती है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, वो बेसिकली दो टाइप की होती है। ठीक है, फर्स्ट वन इज ट्रॉपिजम्स एंड सेकंड वन इज नेस्टिस। क्लियर, तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। द प्लांट मूवमेंट्स मेड इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल stimuli is of two types. First one is tropisms and second one is nestis. क्लियर है बेटा। अब बच्चा अगर मैं बात करूं अबाउट ट्रॉपिजम्स, तो ट्रॉपिजम्स कैसी मूवमेंट है बच्चा। इस केस में क्या होता है कि जो प्लांट के पार्ट्स हैं, जब वो इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस रिस्पॉन्स करते हैं, तो एट दैट टाइम जो स्टिमुलस की डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स को भी डिटरमिन करती है, डिसाइड कर देती है। वर्डिंग समझ आई? तो दिस इज व्हाट द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स in response to external stimulus, in which direction of external stimulus determine the direction of response. सो इट मीन्स कि जो ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट है बच्चा, वो डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं। अब बच्चा इसमें एक खास चीज़ क्या है कि अगर जो प्लांट पार्ट्स की मूवमेंट हुई है डैट इज़ टुवर्ड्स द स्टिमुलस, जिस तरफ स्टिमुलस है उसी तरफ हुई है, तो आप वर्डिंग क्या इस्तेमाल करोगे, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। क्लियर है? सो इफ मूवमेंट इज टुवर्ड्स स्टिमुलस, ठीक है, जिस साइड से स्टिमुलस आया है उसी तरफ है, तो आप वर्डिंग क्या इस्तेमाल करोगे, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। क्लियर है? एंड इफ मूवमेंट इज अवे फ्रॉम स्टिमुलस, ठीक है, जिस साइड से स्टिमुलस आया है वो उससे दूर जा रही है, ठीक है, तो आप क्या वर्डिंग इस्तेमाल करोगे, वो कैसी मूवमेंट है, नेगेटिव। ठीक है, और कैसा है, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। वर्डिंग क्लियर है? अब बच्चा बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ स्टिमुलस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। क्लियर है? बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ स्टिमुलस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स, जिनमें बच्चा हम वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है, फोटोट्रॉपिज्म। अब बच्चा आप फोटो वर्ड अच्छे से जानते हैं, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, तो मतलब इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट। क्लियर है? इट इज मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट। क्लियर? अब बच्चा अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो देखो, हम इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली ले लेते हैं। जस्ट इमेजिन कि ये एक रूम है, ठीक है, और ये उस रूम की खिड़की है, क्लियर, विंडो है, तो दिस इज़ विंडो एंड दिस वन इज़ रूम। ठीक है, और उस रूम में हमने एक पोटेड प्लांट रखा हुआ है। क्लियर है? ठीक है, और उस रूम की बच्चा जो विंडो है उसके अंदर
सनलाइट आ रही है। क्लियर है? तो आप इसको इमेजिन कर लो कि दिस इज डायग्राम ए। क्लियर? ठीक है। तो बच्चा अब होगा क्या कि जैसे हम यहाँ पे जो स्टिमुलस ले रहे हैं वो लाइट को ले रहे हैं, तो बच्चा आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ठीक है, कि वो जो रूम के अंदर प्लांट पड़ा हुआ है ना, वो बच्चा धीरे धीरे जिस साइड से लाइट आ रही है, मतलब विंडो की तरफ, ठीक है, उस साइड बेंड होने लग जाएगा। क्लियर है? क्लियर? ये क्या है? रूट्स, दिस वन इज स्टेम, है ना। तो बच्चा आप देख रहे हो कि जो प्लांट है वो जिस साइड से सनलाइट आ रही है विंडो से, उस साइड बेंड होने लग गया। तो इस चीज़ से हमें ये चीज़ पता चली, ठीक है, इस पूरी डायग्राम से, कि जो स्टेम है बच्चा वो कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, टूवर्ड्स लाइट। तो मतलब यहाँ पे जो स्टेम है डेट इज, आप कह सकते हो, इट शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। मतलब आप कह सकते हो कि स्टेम को लाइट पसंद है, वो उसी की ओर अपना झुकाव दिखा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रूट्स की, तो बच्चा रूट्स को वैसे हम देखने में यहाँ देख सकते हैं कि कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, लेकिन उसको लाइट आप देख रहे हो इतनी चाहिए भी नहीं। तो हम इसके लिए क्या वर्डिंग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो है ही मिट्टी के नीचे, है ना, सॉइल के अंडर है, तो वो कैसे शो कर रहे हैं, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। उसको लाइट से कुछ खास लेना देना है ही नहीं। वर्डिंग क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही बच्चा सेकंड टाइप ऑफ टॉपिक मूवमेंट इज जियोट्रोपिज्म। अब बच्चा जियो वर्ड का मतलब होता है ग्रेविटी, ठीक है। तो मतलब मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकती हूँ कि इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। क्लियर? इट इज मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ओके। अब बच्चा इसको समझने के लिए आप एक पोटेड प्लांट लीजिए, ठीक है, जस्ट इमेजिन दिस इज द प्लांट, ठीक है, और बच्चा उसको क्या कीजिए, हॉरिजेंटली प्लेस कर दीजिए, ठीक है, टेढ़ा रख दीजिए थोड़ा। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जैसे हमने उसको हॉरिजेंटली प्लेस कर दिया, ठीक है, गमले को टेढ़ा करके रख दिया, तो आप क्या देखोगे बच्चा कि वहाँ क्या हुआ है कि जो बच्चा प्लांट है उसकी जो स्टेम है वो ऊपर को मूव करने लग गई है। क्लियर? दिस वन इज स्टेम ना, एंड दिस वन इज रूट। क्लियर है? तो थर्ड डायग्राम में क्या हुआ, जो स्टेम है वो ऊपर को मूव करने लग गई है, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें एक चीज़ क्लियर हुई कि जो स्टेम है बच्चा वो कैसे मूव कर रही है, अवे फ्रॉम ग्रेविटी। उसको ग्रेविटी की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। तो मतलब वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखा रही है। क्लियर? लेकिन अगर आप रूट्स की ओर देखोगे तो उसको तो मिट्टी के अंदर रहना है, ठीक है, उसको तो ग्रेविटी अच्छी लगती है ना। तो रूट्स जो है डेट इज टूवर्ड्स ग्रेविटी, ठीक है। तो रूट्स यहाँ क्या शो कर रही है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। क्लियर है बेटा? ठीक है। थर्ड वन अगर बच्चा मैं यहाँ पे डील करूँ, डेट इज अबाउट थिग्मोट्रोपिज्म। अब बच्चा थिग्मो वर्ड का यहाँ मतलब क्या होता है, टच, ठीक है। सो इट इज आप कह सकते हो मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इट इज मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द टच। अब बच्चा ये चीज़ आपने बहुत बार नोटिस की होगी, अगर आपने अपने घरों में कोई बेल वगैरह टाइप वाला प्लांट देखा है तो आप देखेंगे, जस्ट इमेजिन ये उस बेल की स्टेम है, ठीक है, वहाँ पे उसके ऊपर पत्ते वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। तो बच्चा आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि उन बेल के ऊपर ना कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर होती है, डेट इज़ व्हाट, टेंड्रिल्स, ठीक है। तो बच्चा ये जो टेंड्रिल्स हैं,
इसकी ओर आप जो भी ऑब्जेक्ट रखोगे, ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ स्टिक रख दी है, तो बच्चा ये ना उसके आसपास कॉइल करने लग जाएगी, ठीक है, उसको पकड़ने लग जाएगी, जकड़ने लग जाएगी, ताकि ये टिक पाए और खुद को स्प्रेड कर पाए। अगर आप ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट नहीं रखते तो आप देखते हो हम उस बेल को ना दीवार के ओर कर देते हैं, ताकि वो दीवार को पकड़ के ऊपर चढ़ जाए, है ना। तो मतलब यहाँ पे प्लांट के पार्ट्स ने क्या किया, इस टेंड्रिल ने क्या किया बच्चा, कि जो भी हमने उसको ऑब्जेक्ट दिया उसके टच को उसने रिस्पॉन्स कर दिया, क्लियर, और उसी को जकड़ के वो फैल गया। वर्डिंग समझ आई? तो बेसिकली इट इज व्हाट, मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ठीक है। फोर्थ वन अगर बच्चा मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप बात कर सकते हो हाइड्रोट्रोपिज्म की। हाइड्रो वर्ड भी आप सबको पता है, डेट इज वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज अ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर। क्लियर? इट इज मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर। क्लियर है? अब बच्चा इसके लिए तो अगर आपको बेस्ट देखना है तो आप अच्छे से जानते हैं रूट्स, ठीक है। रूट्स तो जो है ना सीधा सीधा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म दिखाएंगी, ठीक है। वैसे भी इसका तो मेजर फंक्शन ही क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, राइट। एंड लास्ट वन इज बच्चा कीमोट्रोपिज्म। कीमो बच्चा जहाँ जो वर्ड है डेट इज विद रिलेटेड टू केमिकल्स, ठीक है। तो ये इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। क्लियर है? अब बच्चा इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आप कह सकते हो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है, टुवर्ड्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। एक्चुअली बच्चा ये थोड़ा हायर क्लासेस का है कि होता क्या है, जो पोलन ट्यूब है ना वो आप कह सकते हो एक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, डेट इज सिनर्जी सेल्स। वो ना जब बर्स्ट होते हैं तो बच्चा वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जो पोलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और पोलन ट्यूब उसी की ओर आती है। क्लियर? वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाती है। क्लियर? ठीक है, ये आप थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब बच्चा दीज आर द सम टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। क्लियर है? अब सेकंड पार्ट जो है बच्चा नेक्स्ट मूवमेंट्स, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर है? ओके।